स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम मौजूद हैं एमबीपीजी कॉलेज में। यहाँ चुनाव के निरस्तीकरण को लेके कॉलेज के छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और कर रहे हैं नारेबाजी। आइए करते हैं उनसे बात, जानते हैं क्या है पूरा मामला। आइए जानते हैं यहाँ पर हर्षित भाई से कि क्या है पूरा मामला। सर, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर साल चुनाव की प्रणाली कॉलेज के अंदर होती है और छात्र संघ चुनाव होते हैं पूरे प्रदेश भर में, पर लेकिन इस बार भी बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए हम साथ में, हम युवाओं के लिए और छात्रों के लिए रात दिन, चाहे गर्मी हो, जाड़े हो या सर्दी हो, हर मौसम में हम रात दिन संघर्ष करते हुए आए हैं और अपनी तैयारियां जारी रखी थी। पर लेकिन छात्रों की आवाज़ को यहाँ दबाने का काम किया जा रहा है और छात्रों को उनका नेतृत्व नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, और ये सरकार द्वारा मिली भगत है और सरकार डर रही है कि छात्रों को चुनाव में भागीदारी देने की या छात्र संघ चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। जिस छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ 100% पढ़ा लिखा वर्ग मतदान करता है और साथ में कहीं ना कहीं मंत्री जी को डर है और मंत्री जी का कहना है कि जो मंत्री जी का चाहते हैं कि नई पौध जो प्रदेश की उत्तराखंड में, नए युवा, नई क्रांति, नए परिवर्तन और नया विचारधारा और नए विचार, जो क्रांतिकारी जो युवा निकल रहा है वो छात्र संघ से निकल रहा है, वो पहली सीढ़ी है। उस पहली सीढ़ी से ही हमें हटा देने का काम मंत्री जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से अपनी कुर्सी का भी, और साथ साथ कोई भी प्रदेश में भर्ती घोटाले होते हैं उसमें, और चाहे बहन अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर हो या अग्निवीर जैसे मुद्दे हो, जो सरकार विरोधी युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो हाकम सिंह जैसे लोग परीक्षा लिबेज देते हैं, उनके खिलाफ यही छात्र नेता आंखों में आंख डाल के सरकार से सवाल पूछते हैं। तो ये चाहते हैं कि सरकार से कोई सवाल ही ना पूछा और तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक तानाशाह रूप से आवाज़ उठाने की जो स्वतंत्रता है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से आपने ये कायरता दिखाई है और अपनी सीधा प्रमाण दिया है कि अपनी कायरता का, यहाँ आज पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे लाठी चार्ज किया गया, हम पे लातों से कुचला गया हमें, और हम पे लाठी बरसा के हमसे बदतमीजी की गई, हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा गला पकड़ा गया और हमें दबाव में लेने का काम कर रहे हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, न सरकार के लोगों से डरने वाले हैं और न सरकार से डरने वाले, न शासन से डरने वाले हैं। हम छात्र संघ चुनाव को किसी भी हालत में करवा के ही रहेंगे और आपको तिथि घोषित करनी पड़ेगी और आप कुछ लोगों का कहना है कि छात्र कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं या राजनीति करने के लिए आते हैं? छात्र कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पर लेकिन आज भी कॉलेज की दशा और दिशा ना बदली है और छात्रों को जिस प्रकार से यहाँ मध्यवर्गीय परिवार का छात्र आता है, उनकी आवाज़ बनने के लिए एक छात्र नेतृत्व चुनता है जो प्रदेश स्तर में नेताओं से सवाल पूछते हैं सीधे और अच्छी व्यवस्थाएं, अव्यवस्थित रूप से जो चीज़ें चल रही हैं उनको व्यवस्थित रूप से चलाने का काम छात्र नेता करते हैं। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे पूरी? बिल्कुल, मैं छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। साथ साथ धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ कि आपको लालच है कि आप खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और आज आप छात्र संघ चुनाव को समाप्त करने की स्थिति में विचारों में कर रहे हैं, पर लेकिन हम आपको ये चीज़ का अधिकार बिल्कुल नहीं देते हैं। जैसे हम युवा आपको सत्ता में डाल सकते हैं, वैसे उखाड़ भी फेंक सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं एमबीपी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बड़े भाई रक्षित सिंह बिष्ट ने बताया कि हमारी नई सोच और नई क्रांति को दबाने की वो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री या उनकी सरकार जो है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हम अपनी आवाज़ कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बुला रहे हैं, तो डंडे और बंदूकें लेके अंदर आ रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई यहाँ पर बदमाश या कोई गुंडे तो रहते हैं नहीं, हम सब छात्र रहते हैं यहाँ पे। रही बात कि यहाँ छात्र नेतागिरी ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है, तो कहीं ना कहीं देखो पढ़ाई तब होती है अगर नेतागिरी हो रही है, तो नेतागिरी करने के लिए सरकार मजबूत कर रही है हम लोगों को। टाइम पर अगर इलेक्शन करा दें तो पढ़ाई अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि यहाँ से राजनीति से निकल के आगे को, अगर जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं या धन सिंह रावत जी हैं, वो भी छात्र नेता बन के ही आगे को बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं नई सोच के साथ युवा यहाँ से निकलता है, तो युवा को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो इसलिए अब सरकार को जल्द से जल्द इलेक्शन कराना होगा और हम लोगों की आवाज़ को आगे उठाने के लिए सभी लोग। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कार मैं हर्ष शर्मा, मैं इस बार उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए या राजनीति करने के लिए आते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना पॉलिटिकल लीडर चुनेंगे तो आप पढ़ा लिखा चुनेंगे या फिर कोई ऐसी लिटरेट चुनेंगे। तो जो ये छात्र संघ चुनाव है, यहाँ से सभी पढ़े लिखे जो आगे जाके जो भविष्य में नेता बनेंगे, वो पढ़े लिखे बनेंगे जो फैसले सही ले सकेंगे। इसलिए छात्र संघ चुनाव होना भी ज़रूरी है
और जो देख सकते हैं आप, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो शहर के कोतवाल साहब को यहाँ भेजा जा रहा है, जो इतने बड़े बड़े हम यहाँ बात का डर है, हम किस बच्चों बात से का, और और ये साथ मारपीट भी हुई कोई? जी हाँ, मारपीट हुई है हमारे भाई। ये देखिए, ये धक्का मुक्की, ये देखिए मेरे लाठियां पैर पे बरसाई गई, डंडा लाठियां पड़ा बरसाई है गई। और मेरा जूता फट गया है। ये देखिए, ये कोई पुलिस, ये एक बात बताइए, छात्र आतंकवादी है या चोर है? अपने कॉलेज में हम वो कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का क्या काम है? और पुलिस प्रशासन का काम है तो वो बंदूकें लेके क्यों आ रही है, लाठी चार्ज क्यों कर रही है? इनको किससे डर रही है पुलिस? इनको अब हम इनसे कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया। ऊपर से क्या ऑर्डर आया कि बच्चों को धक्का देके इस कॉलेज से बाहर निकालो? कॉलेज हमारा घर है, कॉलेज हमारा मंदिर है, कॉलेज बच्चे कहाँ जाएंगे? कॉलेज के अंदर ही तो आएंगे। शारदा का मंदिर है और हम अपना, या तो हम रोड पे, बच्चे क्या सीखेंगे? या तो हम रोड पे धरना दे रहे होते तो पुलिस आती, या हम रोड बाजार बंद कर रहे होते तो पुलिस आती। कॉलेज के अंदर पुलिस का क्या काम है? छात्रा को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस को अंदर लाया जा रहा है। बच्चे तो बच्चे, छात्र तो छात्राओं के ऊपर भी गलत वो किया जा रहा है पुलिस द्वारा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, छात्रों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर कि चुनाव को रद्द किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा भी मारपीट बता रहे हैं छात्र के की गई है, धक्का मुक्की यहाँ पर काफ़ी हुई है। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं और बात करते हैं। जी सर। जैसे कि हम हमेशा छात्रों के लिए खड़े रहते हैं, हम छात्रों की मदद करते हैं, हमेशा कॉलेज के बच्चों के लिए काम करते हैं, हमेशा 24 घंटे उनके लिए, दिन हो रात हो, हमेशा लग रहे हैं छात्र हितों के लिए। आज हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, पता ही किसी के जूते फाड़ जा रहे हैं, किसी को धक्का दिया जा रहा है, किसी ये देखिए यहाँ पे लाठियाँ बरसाई जा रही है, हमें धक्का दिया जाता, हमारे जूते फाड़ दिए, हमें धक्का दिया जाता, हमें बताइए कि हम कॉलेज के छात्र नहीं, हमें ऐसा धक्का दिया जाए। हमारे प्रिंसिपल ऑफिस से बात, हम प्रिंसिपल सर से बात नहीं करने दी जाती, बताइए हमें, हम आतंकवादी है, हम आतंकवादी है, हम चोर उचक्के हैं जो पुलिस प्रशासन हमारे द्वारा धक्का दिया जाता है। बताइए बड़े केसों को छोड़ के हमारे शहर के कोतवाल साहब हम छात्रों की आवाज़ दबाने आ रहे हैं। इतने बड़े छात्रों से ज्यादा पुलिस प्रशासन थी यहाँ पे। 3 गाड़ियाँ बहुत मारा गया है। बताओ लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? बिल्कुल चुनाव कराना होगा, जल्द से जल्द कराना चाहेगा, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? अनिश्चितकाल धरने में बैठेंगे और अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे। शासन चुनाव ऐसी पहली सीढ़ी है जिससे बच्चा सीखता है। हमें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जितने भी क्या भी विधायक, सांसद, सीएम तक बने हैं वो छात्र संघ से ही निकले हैं। अगर छात्र संघ खत्म होगा तो अनपढ़ गवार जो पहले नेता थे, नेताओं के बेटे, नेताओं के पुत्र, नेताओं के बच्चे ही ये आगे नेपोटिज्म बढ़ेंगे। चलेगा। नेता का बेटा नेता बनेगा, नेता का बेटा नेता। छात्र संघ एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से हर कोई आगे बढ़ता है। घोषित की जाए। तो दोस्तों देखते हैं, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव घोषित होना चाहिए, छात्रों का कहना है, और धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। रॉयल न्यूज़ पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड।